प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डीएवी कक्षा 8 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पे व्याख्या दूंगी। बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को कविता क्या होती है यह बताना चाहती हूँ। कविता कवि द्वारा लिखी होती है। कविता में कवि अपने अंदर के भाव मतलब अंदर की जो भावना है, जो वो सोचता है, जो उसका विचार है, उसको छोटा सा करके और सुंदर तरीके से सजा के कविता का रूप देता है। इस कविता के कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में कवि पंछी के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि पंछी आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे पिंजरे में बंद होना कभी नहीं चाहते। इस कविता की पहली पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनकतलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब उन्मुक्त मतलब क्या होता है? उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद। गगन मतलब आकाश। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद। बंद मतलब पिंजरे में बंद। कनक मतलब सोना होता है। तीलियों मतलब पिंजरे की जो पतली पतली तार होती है उसे तीलियां कहा गया है। पुलकित मतलब क्या होता है? पुलकित का अर्थ होता है खुशियों से भरा हुआ। खुशी क्यों? क्योंकि उड़ने की क्षमता, उड़ने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पंछी में होती है, इसलिए वे खुशी से गदगद रहते हैं कि हमारे पास उड़ने की शक्ति है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पंछी सिर्फ और सिर्फ आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे पिंजरों में बंद रहना नहीं चाहते। कनकतलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर उनकी पिंजरा सोने का हो तो भी वो उसमें बंद रहना नहीं चाहेंगे और बाहर निकलना चाहेंगे, जिससे कि उसकी तीलियों से टकराकर उनके जो हर्ष से भर, जो खुशी के जो पंख है वो टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो सोने के पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहेंगे। इसकी दूसरी पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यास से, कहीं भली है कटुक निमौरी कनक कटोरी की मैदे से। यहाँ कटुक मतलब कड़वा है। निबौरी मतलब होता है नीम का, जो नीम के पेड़ में आप फल देखे होंगे, उसके फल को हम लोग निबौरी कहते हैं। कनक मतलब सोना होता है और कटोरी मतलब सोने की कटोरी। मैदे से यहाँ तात्पर्य है खाने से। यहाँ मैदा कहने से कवि खाना कहना चाहते हैं। ठीक, पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है कि जो पंछी है वो बहते पानी का जल पीने वाले हैं, मतलब वे कभी बंध के नहीं रहे हैं, वे अपने मन से उड़ते हैं और उन्हें जब प्यास लगती है तो जहाँ पानी मिलता है वहीं वो पी लेते हैं। मतलब वो बंध के नहीं रहना चाहते, वे पिंजरे में बिल्कुल रहना नहीं चाहते। वो बोल रहे हैं कि अगर हमको पिंजरे में रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। वे कहते हैं कि पिंजरे की सोने की कटोरी में जो खाना उन्हें मिल रहा है वह उन्हें नहीं गवा रहा है। उनके लिए तो नीम की कड़वा फल ही अच्छा है। उनके लिए नीम का जो कड़वा फल जो वो अपने मन से खाते हैं, उनके लिए वही भला है। बच्चों, आपको अगर घर में बंद करके अच्छा खाना दिया जाए, टीवी देखने दिया जाए, तो क्या आप घर में बंद रहना पसंद करेंगे? आपको ये सब एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरा दिन आपका मन नहीं लगेगा। तीसरा दिन आपका मन करेगा कि आप घर से बाहर निकले, दोस्तों से मिले, खेले कूदे, आराम से रहें। इसी तरह पंछी का भी मन होता है, वो भी सोने के पिंजरे में नहीं रहना चाहते, वे भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति में कवि लिखते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुलनी पर के झूले। मतलब कवि कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद होके वे सब कुछ भूल चुके हैं, वे अपनी गति उड़ान सबको भूल चुके हैं, वे बस सपनों में इसे देख रहे हैं। तरु मतलब पेड़ होता है। फुनगी मतलब पेड़ के सबसे ऊपर का जो तना होता है, जो हवा के से हिलता डुलता रहता है, जिसमें पंछी बैठ के झूले की तरह झूलते हैं, वही वो सपना में उस पेड़ के ऊपर बैठ के झूलता हुआ सिर्फ वो सपने में देख रहे हैं। आगे पर कवि लिखते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते
नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। मतलब उनका अरमान क्या था? अरमान मतलब इच्छा। उनका इच्छा क्या था? नीले गगन, मतलब नभ मतलब होता है आकाश। आकाश को हम नाप लेते, मतलब जितना ऊंचा उड़ सकता था। ऐसे तो आसमान की कोई सीमा नहीं है, पर पंछी चाहते हैं कि वो अंत तक उड़े, जहाँ तक आसमान है वहाँ तक उड़े। लाल किरण की चोंच खोले, मतलब सुबह की पहली किरण, सूरज की जो पहली किरण होती है वो लाल रंग की होती है। उससे कभी पंछी के चोंच की तुलना कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जो पंछी की चोंच होती, जब वो मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह की लाल किरण है। वो चुगते तारक अनार के दाने। तारक मतलब यहाँ तारों जैसा होता है, जैसे कि तारे छोटे छोटे होते हैं उसी प्रकार अनार का भी दाना छोटा छोटा होता है। वे सोचते हैं कि वे अपने चोंच खोलकर अनार रूपी तारे को खाते। आगे कवि कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। मतलब सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे धरती और आकाश मिले हुए समझ में आते हैं। हालांकि धरती और आकाश कभी नहीं मिलते, पर अगर हम बहुत दूर देखें तो ऐसा लगता है कि आगे धरती और आकाश मिल चुका है, पर ऐसा होता नहीं है। यह एक भ्रम होता है। पंछी चाहते हैं कि वो अपने पंखों से क्या करें? क्षितिज के साथ दौड़ लगाएं, मतलब कंपटीशन करें कि कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। या तो उन्हें क्षितिज मिलता, या तो वे मर जाते। मतलब तनती सांसों की डोरी मतलब मरना। उन्हें मरना गवारा था, पर उन्हें सोने की पिंजरे में बंधना गवारा नहीं है। वे अपने पंखों से उड़ना चाहते हैं, भले इसके लिए उन्हें मरना ही क्यों ना पड़े। लास्ट पंक्ति में कवि लिखते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुलित उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब नीड़ मतलब होता है कि घोंसला। पिंजरे पंछी लोगों घोंसला में रहते हैं, वो घोंसला को नीड़ कहा जाता है। आश्रय मतलब रहने का जगह। अकुलित मतलब होता है इच्छा, मतलब उड़ने की इच्छा, मतलब व्याकुल है वो लोग उड़ने के लिए। विघ्न मतलब होता है बाधा डालना। विघ्न मतलब बाधा डालना। लास्ट पंक्ति में कवि पंछी की इच्छा को बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पंछी चाहते हैं कि वो आप उनका घोंसला तोड़ दें, उनके रहने की जगह को छिन भिन करना मतलब पूरी तरह से नष्ट कर दें, लेकिन उन्हें पंखों से उड़ने दें। उनकी जो इच्छा है, जो उनकी उड़ने की जो इच्छा है, उसमें किसी तरह का कोई बाधा न डाले। भले आप उनके घर को तोड़ दें, उनके घोंसले को तोड़ दें, मगर उनके जो भगवान जो उनको शक्ति दी है, जो उनका अधिकार है, उनमें किसी तरह का बाधा न डाले। तो यह थी आज की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैं इससे आगे के पाठ को भी लेकर आऊँगी, पर मैं बच्चों से चाहती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, बाय।